when you are at your lowest, no one is going to come and help you, no one is going to come and cheer you. It's only you who can come and say to yourself कि चलो उठना है, करना है, because I know that I'm going to be successful by doing 100% confident कि आपका हो ही जाएगा. एक दो दिन आपको थोड़ी शर्म लगेगी, थोड़ा सा लगेगा कि यार लोग क्या कहेंगे वगैरह, छोड़ दो, बनाओ. आप सिर्फ वीडियोस बनाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लोग कहेंगे, उसके बाद लोगों को फर्क नहीं पड़ता. एंड आपको करना है, आप कैसे भी कर लोगे. ये सिर्फ एक्सक्यूजेस है कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, मेरे पास वो नहीं है तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा. आप स्टार्ट करो तो सही. एक ना एक दिन आप उतने केपेबल हो जाओगे कि ये सब कुछ आपके कैमरा से फर्क नहीं पड़ता, माइक से फर्क नहीं पड़ता. Hey guys, welcome back to another video and this video is very special because I have just hit 1K and मैं आज आपको मेरी पूरी जर्नी बताने वाली हूँ, स्टार्ट से लेके एंड तक. मैंने कैसे 1K सब्सक्राइबर्स इन विदिन 15 डेज हिट किया है, मैं सब आपको बताने वाली हूँ. आई नो बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही छोटी सी चीज़ होगी कि क्या हो गया 1K हिट कर लिया, बट फॉर मी इट वॉज लाइक अ माइलस्टोन. सो आई कैन नॉट लाइक स्टॉप स्माइलिंग. इट फील्स वेरी ओवरवेलमिंग राइट नाउ. बट मैंने एक डायरी में सब कुछ लिख लिया है सो दैट आई डोंट फॉरगेट व्हाट आई हैव टू स्पीक, और कुछ भी बड़बड़ करती रहूँ. सो इसलिए आई हैव मेंटेन दिस डायरी एंड दिस इज माय यूट्यूब डायरी. सो इफ यू आर अबाउट टू स्टार्ट यूट्यूब या फिर आप भी यूट्यूब कर रहे हो, ऐसी एक छोटी सी डायरी बना के रखो जिसमें आपका टू डू लिस्ट या फिर कुछ अच्छे कोट्स वगैरह लिखो. मेरे स्टार्टिंग के पेज पे ही यू कैन सी दैट आई हैव रिटन समथिंग लाइक आई हैव टू, आई कैन एंड आई विल, कंसिस्टेंसी एंड क्रिएटिविटी इज द की. एंड हम इसके बारे में और बातें करेंगे. सो ऐसी एक डायरी विद सम पॉजिटिव नोट्स इन द स्टार्टिंग, और आपका टू डू लिस्ट फॉर यूट्यूब जरूर से बनाना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल डेज. सो स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं एंड मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ. एंड नोट्स लिख लेना अगर आप भी एक स्मॉल कंटेंट क्रिएटर हो एंड अगर आपको भी 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे हैं या फिर आप ने स्टार्ट करने का नहीं, लाइक आप स्टार्ट करने वाले हो बट स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो. सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई हैव लर्न थ्रू माय जर्नी. सो बी रेडी. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. तो 2 नवंबर 2024 को मैंने मेरा चैनल ओपन किया था, लाइक क्रिएट किया था. एंड 3 नवंबर 2024 को मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था. एंड इट वॉज बेसिकली चैनल इंट्रोडक्शन, वेलकम टू माई चैनल काइंड ऑफ वीडियो. और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे छुट्टियाँ चल रही थी कॉलेज की, 1 महीने की छुट्टी थी. एंड उस 1 महीने में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगी, बहुत कंसिस्टेंटली वीडियोस डालूंगी, अब मुझे बनना ही है यूट्यूबर एंड एवरीथिंग. एंड मेरी छुट्टियों में ही मैंने मेरा चैनल ओपन किया था एंड चैनल को का फर्स्ट वीडियो भी डाल दिया था. और एक चीज़ जो मैंने सीखी फर्स्टली इतने से ही स्टार्ट से ही, कि मैंने क्या किया ना स्टार्टिंग में, लाइक अपने हम सब यूट्यूब यूज़ करते हैं, डेली बेसिस पे यूट्यूब यूज़ करते हैं. मैं बहुत सालों से यूट्यूब यूज़ कर रही थी और मेरा ऑलरेडी उस पर अकाउंट था. तो मैंने क्या सोचा मेरे दिमाग में कि मैं जब यूट्यूब का चैनल चालू करूंगी तब मैं फ्रेश स्टार्ट करूंगी, जीरो से स्टार्ट करूंगी. तो मैंने नया अकाउंट खोल के नए अकाउंट पे चैनल खोला, विच वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज मेरा यूट्यूब का पास्ट का डेटा सारा चला गया. मैं एक नए यूट्यूब से चैनल से स्टार्ट करी थी, न्यू यूट्यूब अकाउंट से स्टार्ट करी थी. एंड अगर आप ये करने वाले हो, लाइक अगर आप भी एक यूट्यूब चैनल खोलने वाले, तो प्लीज़ ये मत करना. आप पुराने वाले जिस अकाउंट से आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो उसी चैनल से आप अपना चैनल खोलिए. बिकॉज इससे होता क्या है कि आपको व्यूज कम आते हैं, यूट्यूब आपको एक बॉट समझने लग जाता है एंड ऐसा लगता है कि आप स्पैम कर रहे हो यूट्यूब पे जब आप वीडियोस अचानक से अपलोड करना स्टार्ट करते हो एक नए चैनल पे. एंड ये मेरे साथ हुआ, स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आते थे ज़्यादा. प्लस अभी आगे बताती हूँ. तो स्टार्ट करते हैं. मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया था 3 नवंबर को एंड कंसिस्टेंटली मैंने 1 महीना पूरा वीडियोज डाला. आई हैड हिट समथिंग अराउंड 50-60 सब्सक्राइबर्स 1 महीने में. एंड फॉर मी इट वॉज अ बिग अचीवमेंट. कुछ लोगों को ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हिट हो जाते हैं 1 महीने में, बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतने जल्दी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हिट भी होंगे. एंड मुझे 50 सब्सक्राइबर्स या 60 समथिंग सब्सक्राइबर्स आ गए थे. लाइक उसके बाद एक्चुअल रेस चालू हुई, कॉलेज चालू हो गया. सो मैंने सोचा था कि कॉलेज चालू होने के बाद भी, आई हैड प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं कॉलेज चालू होने के बाद भी यूट्यूब पे वीडियोज़ डालूंगी, रेगुलर बेसिस पे डालूंगी. और उसका अपोजिट हो गया एक्चुअल में, क्योंकि कॉलेज चालू हो गया, मेरे लेक्चर्स, मेरे सबमिशंस, मेरे एग्जाम्स, कॉलेज के इवेंट्स एंड एवरीथिंग, मुझसे कंसिस्टेंसी टूट गई. बहुत रैंडमली मैं वीडियोस डालती थी, बहुत रैंडम वीडियोस डालने लग गई थी. मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, मेरा कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, कुछ भी नहीं था. एंड मैं कुछ भी मतलब डालने लग गई थी. ना ही मेरे में वो कैपेसिटी थी कि मैं सोचूं कुछ नया करने का, बिकॉज आई यूज टू बी वेरी एग्जॉस्टेड. मेरे पास सिर्फ सैटरडे संडे होते थे यूट्यूब के वीडियो शूट करके डालने के लिए. एंड जितना मुझसे बन पाता था मैं उतना बनाती थी. मेरा कुछ ऐसा न्यू या क्रिएटिवनेस या फिर कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही थी यूट्यूब पे. एंड उसके वजह से जहाँ पे मैं 1 महीने में 50-60 सब्सक्राइबर्स गेन कर चुकी थी, वहीं पे मुझे 100 सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए 3 से 4 महीने लग गए थे. एंड आई हैड ऑलमोस्ट गिव अप ऑन यूट्यूब बिकॉज मुझसे नहीं हो रहा था. 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली मुझसे नहीं हो रही थी. और आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे 150 अराउंड सब्सक्राइबर्स हो गए थे इन द मंथ ऑफ मई. जून तक मेरे 150 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे. और उसके बाद आई हैड डिसाइडेड कि अब जो भी हो जाए मुझे करना तो है. मेरा ड्रीम है यूट्यूब, मुझे पहले से स्टार्टिंग से यूट्यूब ही करना था. आई वॉन्ट टू ग्रो ऑन यूट्यूब एंड आई ओनली वॉन्ट टू डू यूट्यूब इन माई लाइफ. एंड उसके लिए आई जस्ट कांट से थिंग्स एंड कीप इट एज इट इज़, बिकॉज मैं सिर्फ बातें कर रही थी, मैं सिर्फ सोचे जा रही थी, पर मैं एक्चुअल में कर कुछ नहीं पा रही थी. सो मैं एक दिन ऐसे बैठी
मैंने मेरे यूट्यूब के एनालिटिक्स देखना चालू कर दिया कि मेरा कहाँ पे कम पड़ रहा है, कहाँ पे मुझे ग्रोथ ज़्यादा मिल रही है, कौन सा वीडियो मेरा ज़्यादा वायरल जा रहा है या कौन से वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। और उस एनालिटिक्स के प्रोसेस में मुझे ये समझ में आया कि मेरे चैनल पे लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट तो है ही नहीं, बिकॉज जो जितने भी सब्सक्राइबर्स मुझे मिले थे मोस्टली 90% आई वुड से कि मुझे शॉर्ट्स से मिले थे, बिकॉज यू एवरीबडी नोज कि शॉर्ट्स पे आपको बहुत जल्दी व्यूज भी आ जाते हैं, शॉर्ट्स से आपको सब्सक्राइबर्स भी ज्यादा मिलते हैं, बट वो एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी फॉर्म करने के लिए या फिर वो एक ऐसी कम्युनिटी फॉर्म करने के लिए जो आपकी वीडियोस पे कमेंट करे या फिर जो आपको वीडियोस देखे आपका, उसके लिए आपको लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट चाहिए कि लोग आपको ज्यादा जाने, बिकॉज एक 30 सेकंड की वीडियो में लोग मुझे कितना ही जान पाएंगे, और उसमें भी मैं खुद के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ कोई टिप दे रही हूँ या फिर कुछ मेकअप करके दिखा रही हूँ या फिर कोई स्किन केयर करके दिखा रही हूँ या फिर जो भी आपकी नीचे आप उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे 30 सेकंड्स में, और क्या ही बता पाओगे। सो बहुत हार्ड वे मुझे ये समझा कि लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मुझे वो डालना चाहिए। सो आई हैड डिसाइडेड कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट डालूंगी। एंड आई यूज्ड टू बी वेरी शाय, आई यूज्ड टू बी वेरी लाइक इंट्रो टाइप ऑफ पर्सन इस केस में कि यार लोग मेरा वीडियो क्यों देखेंगे, मेरे पास कंटेंट ही नहीं है लॉन्ग फॉर्मेट के लिए, बिकॉज 30 सेकंड्स का वीडियो बनाना एंड एक 5-10 मिनट्स का वीडियो बनाने में बहुत डिफरेंस है। आपको एक पूरी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, आपको पूरा वीडियो शूट करना पड़ेगा, फिर एडिटिंग का पार्ट आता है, बहुत कुछ है, एंड फिर जाके एक लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बनता है। जब उसको अपलोड करो उस पर व्यूज भी नहीं आते। इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग एंड अ नेगेटिव पार्ट ऑफ वर्क व्हेन यू आर ग्रोइंग ऑन यूट्यूब। स्टिल मैंने सोच लिया कि मुझे अभी लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट डालना है, जो भी हो जाए। मेरे पास अगर कंटेंट नहीं है तो स्टिल आई सर्च फॉर कंटेंट, आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट मैं लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट डालूंगी। एंड ये सोच के अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे भी ना, तो जुलाई एंड अगस्त के स्टार्टिंग में, इनिशियल्स में मैंने बहुत सारे लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट डाले। मैंने मेकअप के वीडियोस डाले हैं, मैंने ट्रैवल का वीडियो डाला है, मैंने घूमने का वीडियो डाला हुआ है, मैंने मतलब स्किन केयर का डाला हुआ है, सारे टाइप के वीडियोस, इवन स्टोरी टेलिंग का भी 1-2 वीडियो है मेरे चैनल पे, बिकॉज इट वाज वेरी मच ग्रोइंग इन दैट पार्ट। एंड अभी भी स्टोरी टेलिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है, एंड फ्यूचर में आई कैन डू दैट ऑल्सो, आई डोंट नो, बट आई एम टेलिंग यू कि ये मत सोचो कि कौन देखेगा, बस करते जाओ। यूट्यूब में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास टैलेंट हो या फिर आप बहुत अच्छे हो किसी चीज में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितना कंसिस्टेंट हो, आप कितना हार्ड वर्किंग हो, आप कितना डेली बेसिस पे वीडियोस डाल रहे हो, इंस्पाइट आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। एक चीज है, हम हार्ड वर्क करते हैं एंड अगर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, हम छोड़ देते हैं। 90% ऑफ पीपल लीव इट बिकॉज आपको वो नहीं दिख रहे रिजल्ट्स, बट जो 10% रह जाते हैं, जो तब भी लगे रहते हैं जब आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, उन्हीं को बाद में जाके वो हिट होता है। एंड देन यू से दैट या लक था उस बच्चे का, या फिर उसको वो सब्सक्राइबर्स मिले, या फिर उसका चैनल इतना ग्रो हो गया, इट वाज लक, बट वो हार्डवर्क किसी को नहीं दिखता। वो मैं बताना चाह रही हूँ इस वीडियो से कि आपको वीडियोस डालने ही पड़ेंगे रेगुलर बेसिस पे। मैंने जब मेरे यूट्यूब पे एनालिटिक्स देखे, उससे मुझे ये समझ में आया कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट में बहुत कम पढ़ रही हूँ, एंड लोग मुझे जानेंगे कैसे, लॉन्ग फॉर्मेट से ही जानेंगे। वो जो एक कम्युनिटी बिल्ड होगी वो लॉन्ग फॉर्मेट से ही होगी। तो मैंने लॉन्ग फॉर्मेट बहुत ज्यादा डाले मेरे यूट्यूब चैनल पे, एंड आई कुड सी द ग्रोथ। मैं एक्चुअल में देख पा रही थी कि लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट से। ऑल्सो आई वाज यूजिंग वन टूल दैट इज विड, अब मैं उसको विड IQ बोलती हूँ, आप विडिक बोलो, विड IQ बोलो, आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट, बट आई वाज यूजिंग दैट टूल। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट एट ऑल स्पॉन्सरिंग इट। जो मैंने यूज किया मेरे खुद के जर्नी से, मैं आप लोगों को वो चीज बता रही हूँ। मैंने विड IQ स्टार्ट कर दिया था यूज करना जब से मैं सीरियस हो गई थी यूट्यूब के बारे में। इट इज कम्प्लीटली फ्री, एक एक्सटेंशन आता है, मैंने वो डाउनलोड करके मतलब वो इंस्टॉल कर लिया था लैपटॉप पे, एंड आई यूज्ड टू यूज इट एवरी टाइम व्हेन आई वाज अपलोडिंग माय वीडियोस। तो व्हाट इज दैट, वो आपको बताएगा कि आपका टाइटल कितना अच्छा है। इट विल गिव यू रैंक आउट ऑफ 100 कि आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, ये वाला टाइटल है जो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, आपके कीवर्ड्स कितने अच्छे डाले हुए हैं, आपका डिस्क्रिप्शन कितना अच्छा है, आपका थंबनेल कितना अच्छा है, आपको सारे के सारे वो पॉइंट्स देगा। एंड इन जनरल आपको हेल्प करेगा जो आप नॉर्मल बेसिस पे नहीं कर पाते हो, आपको नहीं समझ में आता है कि ना मेरा टाइटल काम करेगा, मुझे कौन से टाइप के कीवर्ड्स डालने चाहिए, कुछ अपने को नहीं समझ में आता है चीजें, वो टूल मुझे बता रहा था। एंड इट वाज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने उसका सिर्फ एक्सटेंशन डाउनलोड किया था एंड आई वाज यूजिंग दैट टूल, एंड आई कुड सी कि उस टूल को यूज करने से एक तो ये हो रहा था कि बेसिकली मैं सिर्फ चैट जीपीटी को यूज करती थी। चैट जीपीटी से मुझे टाइटल आइडियाज वगैरह मिलते थे, मैं वो डाल देती थी। द फर्स्ट आइडिया दैट चैट जीपीटी यूज्ड टू गिव मी आउट ऑफ द 10, मैं वो डाल देती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि वो फर्स्ट नंबर पे दिया है मतलब वो रैंक करेगा या फिर वो अच्छे से काम करेगा, बट ऐसा नहीं होता था। तो जब से मैं विद IQ यूज करना चालू कर दिया था, तब से मुझे एक्चुअली में समझ में आया कि व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग, आप कैसे हुक्स यूज करने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एंड ऑल्सो फिर अभी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हिट हो चुके हैं, तो उसका एक लाइक पेड वर्जन आता है जिसमें आपको 9,999 देने पड़ते हैं पर मंथ, बट ऑब्वियसली आई वाज नॉट गोइंग टू गिव दैट मच फॉर अ टूल विच आई डोंट इवन नो कि वो कितना अच्छे से काम करेगा आफ्टर गिविंग इतना पैसा। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन गूगल, मुझे एक ऐसा प्रोमो कोड मिला जिससे मुझे 99 रुपीज में ही वो मिल गया टूल, लाइक उसका जो ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है वो मिल गया था। सो आई वाज यूजिंग दैट, एंड अगर आप लोगों को भी वो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको भी दे दूंगी वो प्रोमो कोड। एंड नॉट एट ऑल स्पॉन्सर गाइस, ये मुझे बहुत सर्च करने के बाद मिला, तो आपका टाइम सेव कर रही हूँ जस्ट बाय गिविंग यू दैट वन प्रोमो कोड। यू कैन यूज इट इफ यू वांट। 99 रुपीज में ही था वो। तो उसको यूज करने के बाद व्हाट ऑल थिंग्स आई गॉट टू नो,
इट एक्चुअली गेव मी द सब्सक्राइबर एनालिसिस, जो यूजुअली नहीं मिलता, कि आपके सब्सक्राइबर्स कैसे चैनल्स को देख रहे हैं। आपको एनालिटिक्स में दिख जाएगा वो चीज़, बट बहुत रेयरली अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है, जबकि मैं आई एम कंसिस्टेंट, स्टिल मुझे वो चीज़ नहीं दिखा रहा है यूट्यूब के एनालिटिक्स में कि मेरे सब्सक्राइबर्स कैसे वीडियोस देखना प्रेफर करते हैं, क्या देखते हैं, किस चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, वो सब कुछ मुझे उस टूल ने दिखाया यूट्यूब के एनालिटिक्स में, स्टिल मुझे नहीं दिख रहा है। प्लस द बेस्ट टाइम्स फॉर अपलोड वो यूट्यूब के एनालिटिक्स में दिख जाता है, तब जब आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, तब उनके पास सबका डेटा रहता है। ऑल्सो उस एक टूल की वजह से एक मुझे बहुत अच्छा हो गया कि जब आपका कोई आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाते हो, तो उसमें से जो वायरल क्लिप्स होते हैं वो खुद ही आपको दे देंगे कि ना ये वायरल क्लिप्स है, अभी आपको सिर्फ इसको एडिट में जोड़ना है एंड आप उसका एक शॉर्ट बना के डाल सकते हो। So that was helpful. It started ranking my thumbnail. And also one thing that I have learned, and I was procrastinating a lot in this, कि बहुत लोग कहते हैं, and ये मैंने बहुत ऑब्जर्व भी किया है, इवन बड़े बड़े यूट्यूबर्स, आज मैं उनका वीडियो देख रही हूँ, कोई उस पर कोई और ही थंबनेल है, एंड कुछ दिनों बाद देखोगे तो उस पर कोई और ही थंबनेल होता है। दैट इज बिकॉज दे आर इम्प्रूविंग देयर थंबनेल्स, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग, कौन सा थंबनेल ज्यादा व्यूज ला रहा है, कौन सा कम ला रहा है, उसके हिसाब से वो उनको चेंज वगैरह करते रहते हैं। एंड मुझे भी वो करना था, मैं भी वो करना चाहती थी कि लाइक मैं भी चेंज करूँ मेरे थंबनेल्स, बट जब आपको मालूम है कि आपका वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, व्यूज नहीं आ रहे, समवेयर यू गेट डीमोटिवेटेड एंड आपको लगता है यार छोड़ो यार, क्या ही होगा, मैं कितना मेहनत कर रही हूँ एंड उसके बाद भी नहीं हो रहा है। बट दिस टाइम आई डिड इट। मैंने मेरे बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस के थंबनेल्स चेंज किए, एंड जो फर्स्ट वाला थंबनेल था, आई थॉट कि इस पे तो व्यू नहीं आ रहे, चेंज करो, चलो छोड़ो, जाने दो, नया लगाओ, एंड व्यूज आते हैं। आपको व्यूज आएंगे बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है। एंड दिस इज हाउ आई वॉज एबल टू ग्रो my channel in just 15 days with the help of consistency, with the help of long format videos, with the help of this one tool which is free of cost. You can use it. And also when you are 100% motivated, when you are 100% confident कि आपका हो ही जाएगा, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरा तो होने ही वाला है, मैं तो यूट्यूबर बनी जाऊंगी या फिर बन जाऊंगा, मेरा तो सक्सेस, मुझे तो सक्सेस मिलने ही वाली है। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। आपके लाइफ में व्हेन यू आर एट योर लोएस्ट, नो वन इज गोइंग टू कम एंड हेल्प यू, नो वन इज गोइंग टू कम एंड cheer you. It's only you who can come and say to yourself कि चलो उठना है, करना है, because I know that I'm going to be successful by doing this. And when you are optimistic, when you are very positive, when you have manifested something and you are working for it, universe is going to put it in your life at the right time. So don't worry about it, just be consistent. And मैंने एक चीज बहुत अच्छे से समझ ली है यूट्यूब के अल्गोरिदम में या फिर यूट्यूब के पूरे जर्नी में, यूट्यूब इज नॉट गोइंग टू सी योर टैलेंट। यूट्यूब ये नहीं देखेगा कि ओ मैं तो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, या फिर ओ मैं तो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ, या फिर ओ मैं तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ इस काम में, इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल तो चल ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इवन इफ यू आर नॉट वेरी स्किलफुल, आप में वो टैलेंट नहीं है, ओवर टाइम आप बार बार उसका वीडियो डाल डाल के सीख ही जाओगे कैसे करते हैं। यूट्यूब इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू ओनली ऑन योर कंसिस्टेंसी। आप कितना कंसिस्टेंटली वीडियो डाल रहे हो, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, आप कितना अपनी गलतियों से सीख रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, यूट्यूब आपको उसके ऊपर रिवॉर्ड देगा। एंड ट्रस्ट मी, ये काम करता है। मुझे पहले लगता था क्या ही होगा, कंसिस्टेंट रहूंगी, क्या ही होगा, ये करूंगी, क्या ही होगा, वो करूंगी, बट जब करने लगी हुआ एंड मुझे रिजल्ट दिख रहे हैं, तो मुझे सच में समझ में आ रहा है कि हो जाएगा, सच में हो जाएगा। एंड अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं 1000, तो आपके भी जरूर हो जाएंगे। जिसने नहीं चालू किया है, जल्दी से चालू करो, बिकॉज इन दिस एंटायर जर्नी आई हैव जस्ट रिग्रेटेड वन थिंग, दैट इज नॉट स्टार्टिंग माई यूट्यूब अर्लियर। आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, आपको सिर्फ आपकी शाइनेस को दूर करके लोग क्या कहेंगे या फिर कोई मेरा वीडियो क्यों देखेगा, ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ वीडियोस बनाओ। एक दो दिन आपको थोड़ी शर्म लगेगी, थोड़ा सा लगेगा कि यार लोग क्या कहेंगे वगैरह, छोड़ दो, बनाओ। आप सिर्फ वीडियोस बनाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लोग कहेंगे, उसके बाद लोगों को फर्क नहीं पड़ता, एंड आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने सक्सेस के लिए ये चीजें कर रहे हो, इसलिए आपको सिर्फ ये चीजें करनी है और आपको सक्सेस जरूर से मिलेगी। एंड ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेट मी एड्रेस कि कैमरा से फर्क नहीं पड़ता, माइक से फर्क नहीं पड़ता। आपको एक यूट्यूबर लाइक जो बहुत अभी स्टार्ट कर रहे हैं एट इनिशियल फेज, आपको ना कैमरा की जरूरत है, ना गुड इक्विपमेंट्स की जरूरत है, ना ही माइक की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं। अभी मेरा ये जो वीडियो शूट हो रहा है, दैट इज बीन शूटिंग ऑन माई सैमसंग का फोन। ये माइक जो है, ये भी मैं अभी रिसेंटली यूज करने लगी हूँ, मैं स्टार्टिंग में नहीं करती थी। मेरे पास कैमरा है, वो भी मेरे दोस्त का है, मेरा नहीं है। मैं वो यूज करती हूँ बहुत रेयरली, किसी वीडियो में मैंने यूज किया तो किया, बट यूजुअली जो मेरे सिट डाउन वीडियोस होते हैं, मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ मेरे फोन से शूट करना। मेरे पास एक ट्राइपॉड है जो मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया गया था मेरे दोस्तों की तरफ से। बट आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी टेबल पे अपना फोन रख सकते हो, आप अपने बर्तन का कुछ ऐसे लाइक बना के आप उसके ऊपर रख सकते हो। आपको करना है, आप कैसे भी कर लोगे। ये सिर्फ एक्सक्यूजेस है कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, मेरे पास वो नहीं है तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। आप स्टार्ट करो तो सही, एक ना एक दिन आप उतने केपेबल हो जाओगे कि ये सब कुछ आपके पास अपने आप आ जाएगा। आप सिर्फ स्टार्ट करो एक बार। एंड आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो फिर प्लीज डोंट forget to subscribe to my channel and don't forget to hit that bell icon so that whenever I upload a new video you guys get notified about it. Until then, stay healthy and stay happy. Bye bye.